आज के इस गैप अप को चेस करने बनता है या फिर कौन से लेवल्स को कीनली वॉच आउट करें? आज स्ट्रेटेजाइज कैसे करें निफ्टी पर? देखिए आशीष, कल का ये फॉल तब आया जब एंटायर डे, जब हम इस वक्त बात कर रहे थे इससे लेके 3:30 तक डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट ऊपर थे। कल क्लोजिंग पे 250 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है डाउ जब हम थे। हाँ, देखिए कल हमारी अप्रोच थी कि एक क्रिटिकल एवरेज है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो है 18456 पे प्लेस्ड। इस पे टिके 15 मिनट स्पेंड करे तो एक बाय ट्रेड लेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए आशीष, एग्जैक्टली 9:30 पे मैंने जब वॉल पे देखा ना, कल एफआईएस आतुर थे बेचने पर। मतलब जिसे कहते हैं ना कि नहीं बेचना ही है जनाब। शुरुआती 15 मिनट्स में 18,500 की और 18,400 की कॉल में गजब कॉल राइटिंग थी शुरुआती 5 से 7 मिनट में। 30 लाख शेयर तो 1 करोड़ शेयर पहुंच गए थे 18,500 की कॉल का, मात्र अगर आप देखें 10 मिनट में। तो क्लियरली डिफाइंड था कि बाजार हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है, तो वो बाय ट्रेड नहीं बना। लेकिन मेरा एक क्लियर थॉट था कल, और वो मैंने लाइन में एग्जैक्टली लिखा था, डोंट हेजिटेट टू गो शॉर्ट। शॉर्ट जाने में परहेज मत करिएगा अगर टूट जाए आपका पहला बेस और आपको सेकंड बेस मिलेगा। क्या था सेकंड बेस? वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यकीन मानिए एग्जैक्टली कल का निफ्टी का डे लो वही था। फिर मैंने 2 बजे इनफैक्ट कमेंट्री में कहा भी कि शॉर्ट पे पैसा बन गया है तो बाहर निकल जाइए। अब क्या करें? देखिए पहले एफआईएस के स्टैट्स को लेके आते हैं, और एफआईएस के स्टैट्स क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पे? ह्यूज कैश सेलिंग, और आपकी स्क्रीन पे जो आंकड़ा है वो कह रहा है कि करीब 1119 करोड़ रुपए का। पिछले 3-4 सेशन से आशीष ये जो फिगर्स है ना एफआईएस की कैश की, ये काफ़ी वाइल्ड हो गई हैं। और अगर मैं अब पूरी एंटायर दिसंबर का आंकड़ा देखूं, 1 तारीख से लेके अब तक, तो कुल मिला के लिक्विडेशन हो चुका है आशीष 8,691 करोड़ रुपए का, यानी करीब पौने 900 करोड़ रुपए, पौने 9,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हो चुकी है। फिर आते हैं उनके जरा इंडेक्स के आंकड़े पर। 585 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, करीब 3400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 2000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 201 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट यहां पे कवर किए। लेकिन जरा प्लीज इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े लेके आइएगा। 3739 करोड़ रुपए की बाइंग, और यहां पे क्या हुआ देखिए, इसी में रणनीति का और आई थिंक पूरे दिन की डे अप्रोच क्या होगी वो क्रक्स छुपा हुआ है। 1,57,000 लॉन्ग कॉल, ये नहीं जनाब, फिर आइए एक बार फिर से एफआईएस के डेटा पे। 1,57,000 कॉल लॉन्ग, उसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट 1,80,000। ये एक रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड के और एक चैलेंजिंग और एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस के सामने खड़े होने का बड़ा संकेत होता है। और नीचे 30,000 पुट लॉन्ग, और उसके अगेंस्ट अगर आप देखें 17,000 शॉर्ट पुट कवर कर लेना, ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास बेस का सपोर्ट का अभाव है। ये आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये पिरामिड्स आ चुके हैं, और ये इंडिकेट कर रहे हैं आशीष कि अब हम अच्छी खासी ट्यून में, मतलब आप सोच लीजिएगा कि कहाँ 30 नवंबर को आप 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे, और कल अगर आप देखें यस्टरडेज क्लोजिंग, आप 7400 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी पे यानी इंडिसेस पे शॉर्ट है। तो डेटा एफआईएस का यकीन मानिए काफ़ी ख़राब है। ठीक है, अब क्या अप्रोच रखें? जरा प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। अब वो 6 कॉल्स और पुट्स डायरेक्टर साहब जो कुछ देर पहले आप दिखा रहे थे वो दिखाइएगा। जब कल बाजार टिका नहीं ऊपर, वो एक अंश था, बाजार ऊपर नहीं टिका जनाब, ठीक है, बट जो 2:05 पे हुआ वो समथिंग डिफरेंट थे। ठीक है, उसने डेटा पे क्या प्रभाव डाला? आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे 6 स्लाइड्स है, मतलब 6 स्ट्राइक्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है आशीष आपकी 18,300 की स्ट्राइक पे। याद रखिएगा, हमने 3 सेशन में हमेशा बात पिछली बार यही की है, स्ट्रेंथ अबाउट 340, वीकनेस बिलो 340 टू 90। और कल सबसे बड़ी कॉल राइटिंग इन 2 स्ट्राइक्स पे हुई आशीष 50,41,000, 18,300, 400 पे। और पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन अगर कहीं पर है तो वो है सिर्फ 18,000, जहां पे करीब 83,90,000 की कॉल खड़ी है, पुट खड़ी है, 13 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई बिल्डअप हुआ है। पिरामिड स्क्रीन पे लेके आइए प्लीज एक बार, और ये पिरामिड आपको दिखाएंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 18,300 और 400 पे आशीष, ये आपकी स्क्रीन पर सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग, और इसके अगेंस्ट कोई पुट राइटर खड़ा है तो वो है सिर्फ 18,000 का 83 लाख आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ। देखिए मेरा व्यू थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा संभल के चलिए, कोशिश रहिए। ज़्यादा अगर आप देखें पैसा दाव पे लगाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू आर अ ट्रेडर तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए इस पुल बैक के बाद यूएस से जो आ रहा है, अगर हम उसे वाकई एक सीरियस पुल बैक में या फिर शॉर्ट कवरिंग में जनरेट करना चाहते हैं ऑन एक्सपायरी डे, तो वी नीड टू क्रॉस फर्स्ट
2 क्रिटिकल लेवल्स, पहले 2 क्रिटिकल लेवल्स को पार करना पड़ेगा। 18,282, 346 जज करेंगे। पोस्ट ओपनिंग अगर ये निकल रहा है एक्सपायरी डे के दिन, जो फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन है, अगर वो क्रॉस हो रहा है डिसाइसिवली, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 389, 437 पॉसिबल है। 437 को डिफाइन कर देता हूं यहां पे। 437 इज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर हम इसे स्ट्राइक करते हैं, इसे क्रॉस करते हैं, तो फिर शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 510 पे ले आ सकता है। ये रही ऊपर की बात। याद रखिएगा, अगर 282 या फिर 345 क्रॉस नहीं हो सकता है तो किसी भी प्रकार की लॉन्ग्स में कूदने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। उस वीकनेस को आप अपनी पॉकेट के अनुसार सेल ऑन राइज की अप्रोच में तब्दील कर सकते हैं, बट इस लेवल के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। 2 तर्क हैं यहां पर, याद रखिएगा। स्ट्रेंथ 2 ही सर्कमस्टेंसेस में आएगी। आइदर यू रीगेन 346, ये जो लेवल स्क्रीन पे है, या फिर कल का लो। याद रखिएगा, कल का लो अगर हम उसे डिफेंड करते हैं ड्यूरिंग द सेशन तो वो भी एक पुल बैक जनरेट कर सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट कल का लो अगर ब्रीच हुआ तो याद रखिएगा फिर 18,062, इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्यों? वही इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का बेस है, ऑप्शन बेस, क्योंकि हम 50 डे में ऑलरेडी वॉलेट कर चुके हैं, उसको कल हम छू चुके हैं, तो वो उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है। अगर वो एक बार वॉलेट हुआ तो फिर ऑप्शन सपोर्ट 18,062 के जोन में ही है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, थोड़े वॉल्यूम्स थिन रखिएगा, बिल्कुल थिन रखिएगा। हो सके तो अगर आप देखें थिन ट्रेड करिए, वैल्यू एट रिस्क ज्यादा मत रखिएगा। आशीष, बढ़िया, ये हो गई निफ्टी की आज की स्ट्रैटेजी। और अच्छा, बैंक निफ्टी की बातचीत करूं उससे पहले बता देता हूं, वो कल जो एमपीसी के मिनट्स आए थे जिसमें हेडलाइन सब जगह ग्रैब होती हुई नजर आई, वो है कि टाइटनिंग साइकिल को लेकर एमपीसी और ये खास तौर पे गवर्नर शक्तिकांता दास साहब का मानना है कि कोई भी प्रीमेच्योर पॉज मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन में एक कॉस्टली अफेयर हो सकता है, एक बड़ी पॉलिसी एरर हो सकती है, जिस तरह का अनसर्टेन आउटलुक है उसको देखते हुए। तो टर्मिनल रेट क्या होगा, कहां जाके दरें थमेंगी, इस पे एमपीसी खुद, गवर्नर साहब खुद कह रहे हैं बहुत प्रीमेच्योर, वैसे भी टाइटनिंग साइकिल को ढील देने की जरूरत है नहीं, और इस समय आउटलुक ही अनसर्टेन है। तो ये थोड़ा से चैलेंजेस हैं, और वो अनसर्टेन आउटलुक और इन्फ्लेशन रिलेटेड कंसर्न्स तो खैर गवर्नर साहब ने जब क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस करी थी उसमें जो हॉकिशनेस का तड़का था वो इन्फ्लेशन को टेम करने को लेकर बड़ा एविडेंट था। तो मैंने कहा एक वो क्यों आपको बता दूं, जो ग्लोबल के बाहर का था, वो एमपीसी मिनट जो आए थे कल, उसकी हेडलाइन ग्रैबिंग ये खबर थी। इस बात को डिफाइन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बिल्कुल कि फरवरी में टॉप हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। फरवरी तो वैसे भी नहीं है। अब मतलब ब्रोकरेजेस कह रही थी फरवरी में 25, उसके बाद अप्रैल में जब बैठेंगे तो 25। अभी तक यहां तक की कहानी तो क्लियर थी। अब गवर्नर साहब तो, और ये फेड भी कभी नहीं कहता, क्योंकि बहुत इवॉल्विंग सिचुएशन है। मैंने कल क्या देखना है मुझे पता ही नहीं है, और मुझे नहीं पता फेड यहां से कितनी और टाइटनिंग करेगा। हमें तो अपने इन्फ्लेशन के साथ साथ वो फेड का सरदर्द भी झेलना है। उनके साथ इन टैंडम मूव करने की जरूरत है, नहीं तो पैसे का आउटफ्लक्स हो जाएगा हमारी इकोनॉमी से। तो ये तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं। इन दोनों पॉलिसी से पहले भारत में भी और यूएस में भी टर्मिनल रेट की बहुत चर्चा हो रही थी, क्योंकि हमारा सबके सब दाव उसी पे लगाते हैं, अजम्पशंस पे, है ना। टर्मिनल रेट आसपास आ रहा है तो हमारा मन तेजी का होने लगता है। खैर अभी ये सब कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये हेडलाइन थी कल एमपीसी मिनट्स की, मैंने कहा वो बैंक निफ्टी से पहले उस पर बातचीत कर ली जाए। एक वीरू निफ्टी बैंक 0.25% का दबाव, कल प्रेशर थोड़ा सा माउंट हो रहा था निफ्टी बैंक पे, मेरे ख्याल से दिखाई 750 पॉइंट के आसपास की कमजोरी इस पॉकेट में देखने को मिली है। क्या करा जाए? देखिए, वीकनेस आ रही है, इस बात का क्लियर संकेत यही था कल। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स प्रॉफिट बुकिंग की गिरफ्त में आ गया। मतलब आशीष, 13 अक्टूबर के बाद, इस साल के बाद पहली बार निफ्टी बैंक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। देखिए 20 डे में जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म की डायरेक्शन, बाजार की सोच, बाजार का रिस्क लेने का अगर आप देखें जो पोटेंशियल, या फिर टेबल से अगर आप देखिए प्रॉफिट उठाने की टेंडेंसी रिफ्लेक्ट करता है। 20 डेमा के नीचे कल क्लोज हुआ और वेल अबव 20 डेमा, वेल बिलो, सॉरी 20 डेमा, माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे 13 अक्टूबर के बाद ये बंद हुआ। जरा प्लीज देखिए क्या था अब तक। लास्ट 10 दिन में कम से कम नहीं तो 10 बार निफ्टी बैंक ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 43000 जो कि ऑप्शन राइटर्स का एक क्लस्टर था उससे पुल बैक दिया। लेकिन कल जब हेल्थ मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आ रहे थे, कल सबसे बड़ा क्रैक निफ्टी बैंक में था उस वक्त। मेरी अप्रोच कल बिल्कुल सही थी, मतलब क्लियर थी कि बेस 1 तक खरीदेंगे, बट बेस 2 अगर वॉलेट हुआ तो शॉर्ट की अप्रोच रखिएगा। मेरे ख्याल से वो शायद ट्रेड करना कल मुश्किल था,
वो प्रैक्टिकल नहीं था कि किसी ने किया भी होगा, बट किसी ने किया है तो ठीक है, बट यस कल टोनी डेमा ब्रीच हो गया। अब एक आपका बहुत बड़ा सपोर्ट जब वॉलेट हो जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर में तब्दील हो जाता है, याद रखिएगा। प्लीज़ सीधे पिरामिड्स लिखे आइएगा आपको स्क्रीन पे। इस बात को अगर आप देखें, ये ऑप्शन राइटर्स क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हुए कि एक सपोर्ट जिसने अब तक निफ्टी बैंक के लिए बखूबी काम किया, अब वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, स्पेशली फॉर दिस एक्सपायरी डे। याद रखिएगा ये आपकी स्क्रीन पे 2 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, इनफैक्ट 3। क्या है ये वही था। आई मीन ये 3 लेवल्स क्या है? इट्स 43.1, 43.2 और 43,000। ये वही 200 पॉइंट हैं जो कल हमारा बेस था। और देखिए यहाँ पे कॉलाइटर कैसे हावी कल हो गया है इस ब्रेकडाउन के बाद, आफ्टर वॉलेटिंग 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अप्रोच क्या रखेंगे? लेकिन स्क्रीन पर आप देखें रेजिस्टेंस 1 लेके आइए। पहले उसको डिफाइन कर दूं। वो ज़रूरी है कि आप इस लेवल को समझ लें ताकि दिन में अगर प्रेशर आए या फिर मोमेंटम बने तो आप उसको रीड कर पाएँ। 2853 ये वो जोन है जब कल लगभग 2:30 से लेकर 3:15 के बीच पे पुल बैक आया तो निफ्टी बैंक ने इस ट्रैजेक्टरी में जाने की एंट्री की कोशिश की, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया, फिर कोलैप्स हुआ। सो ये एक पहला रेजिस्टेंस है। 43,010 क्या है जनाब? अभी हमने पिरामिड्स देखे, उसको आपने समझा। 43,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई अब 30 लाख का हो गया है। तो जनाब जब तक ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन नहीं निकलेगा, ये यूएस की रैली इसको मतलब एक पुल बैक में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। वीकनेस परसिस्ट करेगी रेजिस्टेंस 1 के नीचे। ये निकला तो रिस्की ट्रेडर्स एक शॉर्ट कवरिंग रैली जिसे कहते हैं टिपिकल एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कहाँ तक आ सकता है? वो आ सकता है रेजिस्टेंस 2, 266 और 444 तक। बट याद रखिएगा रेजिस्टेंस 1 से पहले वीकनेस परसिस्ट करेगी। और जैसे कि हमने निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में बात की थी कि क्या थ्रस्ट जनरेट करेगा ऊपर की तरफ, या तो पहला रेजिस्टेंस कट जाए या फिर कल के लो को हम एक बार फिर से रीटेस्ट करें, उसको डिफाइन करने की कोशिश करें, उस पर एक बेस बनाने की कोशिश करें, वो पुल बैक जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर आप लॉजिकली पूछें तो निफ्टी बैंक का अब सबसे क्रिटिकल सपोर्ट याद रखिएगा आता है 42,050 पर। सिर्फ वहीं पर एक तो पुट राइटर्स खड़े हैं, प्लस याद रखिएगा 50 डेमा हमेशा किसी भी इंडेक्स को और स्टॉक को अपनी तरफ खींचता है। हम 3 दिन से एक टर्म का इस्तेमाल कर रहे थे निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में, द अनफिनिश्ड बिजनेस। 50 डेमा आएगा, वक्त वहां तक ले आया। याद रखिएगा बैंक निफ्टी का 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है 42,147 पे। आशीष, ब्यूटीफुल। ये हो गए इन स्टॉक्स मार्केट पे व्यू, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे व्यू। सीबी सिवास का मॉर्निंग पैनल अब आपके सामने रेडी नजर आएगा। सबसे आज इस एक्सपायरी के दिन के प्रेफर्ड ट्रेड जानने का वक्त। शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त के टॉप कॉल्स के साथ।